ये विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो अपना चैप्टर नंबर 2 है गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इसका लेक्चर नंबर 20 आज अपन स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 20 में आज अपन न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट, न्यूमेरिकल भाग 2 अपन स्टार्ट करते हैं। तो इससे पिछले लेक्चर में अपन ने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, उसमें कुछ करवाए थे वो भाग 1। अब कुछ न्यूमेरिकल अपन इस लेक्चर में करवाते हैं, ये न्यूमेरिकल भाग 2 होगा अपना। तो आज का अपन इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक 10 सेमी त्रिज्या के अचालक गोले पर 0.5 माइक्रोकूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के केंद्र पर तथा गोले के केंद्र से 8 सेमी दूरी पर और गोले के केंद्र से 10 सेमी दूरी पर और गोले के केंद्र से 20 सेमी दूर वायु में स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात यह है कि एक अपने पास आवेशित अचालक गोला है और इस अचालक गोले की त्रिज्या 10 सेमी है और अचालक गोले पर आवेश यानी अचालक गोले पर जो आवेश है वो अचालक गोले के अंदर आयतन में वितरित होगा। तो अचालक गोले में आवेश कितना 0.5 माइक्रोकूलम है। तो फिर क्वेश्चन में कह रहा है गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और फिर गोले के केंद्र से 8 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिर गोले के केंद्र से 10 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और फिर गोले के केंद्र से 20 सेमी दूर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो गोले के केंद्र से 8 सेमी दूर, तो गोले की त्रिज्या 10 सेमी है, तो गोले के केंद्र से 8 सेमी जो दूरी है वो गोले के अंदर होगी। तो गोले के अंदर जो बिंदु होगा 8 सेमी दूरी पर, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर दे रखा है इसमें 10 सेमी दूर, तो केंद्र से 10 सेमी, गोले की त्रिज्या 10 सेमी, तो 10 गोले के केंद्र से 10 सेमी दूरी का मतलब गोले के जो अचालक गोला है उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिर है गोले के केंद्र से 20 सेमी दूर, तो जो त्रिज्या 10 सेमी, तो 20 सेमी 10 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 20 सेमी, गोले के केंद्र से 20 सेमी दूर जो बिंदु है गोले के बाहर होगा। तो गोले के बाहर 20 सेमी दूरी पर जो बिंदु, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को कैलकुलेट करनी है। तो ये पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में गोले की जो त्रिज्या r है, अचालक जो गोला है गोले की त्रिज्या कैपिटल R से, तो त्रिज्या r कितनी 10 सेमी, सेमी को मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग यानी 10 की घात -2 से गुणा, तो 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर ही हो गया। अब गोले अचालक गोले पर यानी अचालक गोले में आवेश Q बराबर कितना है 0.5 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो 10 की घात -6 से गुणा 0.5, तो 0.5 इंटू ये 10 की घात -6 माइक्रोकूलम कूलम में बदल गया। पहला ऑप्शन क्या था गोले के केंद्र पर, तो ए ऑप्शन है, नहीं पहला जो भाग था ए भाग में क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोले के केंद्र पर, तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो समरूप आवेशित अचालक गोला, जो आवेशित अचालक गोला उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 पर ने पढ़ रखी है। तो अचालक गोले के केंद्र पर, आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 0 होगी। तो क्या अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती पढ़ रखी है, तो E बराबर 0 होगी केंद्र पर आवेशित अचालक गोले के लिए। फिर जो दूसरा जो भाग है, भाग यानी जो बी है, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 8 सेमी दूरी पर और गोले के केंद्र से जो बिंदु पी की दूरी होती है वो स्मॉल r 8 सेमी दूर, तो स्मॉल r बराबर 8 सेमी दूरी पर स्थित जो बिंदु है वो गोले के क्या होगा भीतर होगा, बताया था। तो केंद्र से 8 सेमी दूरी पर जो बिंदु P है वो गोले के भीतर होगा। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो समरूप आवेशित अचालक गोला है उसके जो समरूप आवेशित अचालक गोला है उसके भीतर किसी बिंदु पर, केंद्र के अलावा, तो केंद्र के अलावा उसके भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर पड़ा था 1/4πε0 Q/r³ इंटू r ये पड़ा था। अब E बराबर 1/4πε0 की वैल्यू अपन जानते हैं 9 गुणा 10 की घात 9, तो इसकी जगह 9 गुणा 10 की घात 9 इसकी जगह आ गया। Q आवेश, तो आवेश कितना है चालक गोले में, तो आवेश Q की जो वैल्यू अभी अपन ने लिखी थी कितनी, यहाँ पर अपन ने जो आवेश Q है, तो आवेश Q की ये वैल्यू, तो यहाँ से अपन कहाँ पर रख देंगे, इसमें यहाँ पर रख देंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी अपने पास। फिर स्मॉल r,
तो स्मॉल आर कितना है बोलो 8 सेमी। तो 8 सेमी को मीटर में बदलेंगे 10 की घात -2, तो 8 गुणा 10 की घात -2। ये बटे आर क्या है, अचालक गोले की त्रिज्या कितनी है 10 सेमी है, तो ये 10 सेमी है, तो 10 सेमी है। तो आर अपन ने देखा था यहाँ पर, तो आर अपने पास क्या था यहाँ पर, आर की वैल्यू क्या थी 10 गुणा 10 की घात -2। तो आर की ये वैल्यू यहाँ से है, अपन कहाँ पर रख देंगे इसमें, यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दी। आर का क्यूब है तो इसका क्या हो गया, ये क्यूब हो गया। ई बराबर ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, तो इस पूरे को अपन सोल्व कर लेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, पहले घातों को सोल्व कर लो, फिर मल्टीप्लाई भाग वगैरह दे लो। तो इस पूरे को सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.6 गुणा 10 की घात 5, ये वैल्यू आएगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक अपन ने क्या पढ़ रखा है, का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर पढ़ रखा है, तो ये मात्रक आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। या एक मात्र F बराबर क्यू ई बराबर F बटे क्यू न्यूटन प्रति कूलाम न्यूटन। तो ये अपन ने एक और पढ़ रखा फॉर्मूला F बराबर क्यू ई। तो ई का सूत्र बनाएंगे तो F बटे क्यू न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर कोई सा मात्रक लिख दो, तो ये आ गया। फिर जो तीसरा भाग है वो क्वेश्चन में तीसरे भाग में पूछ रहा है कि 10 सेमी दूरी पर, तो इसका मतलब केंद्र से बिंदु P की दूरी स्मॉल r से कितनी है 10 सेमी, और ये क्या होगा गोले की सतह पर होगा, बताया था मैंने स्टार्टिंग में। तो गोले अचालक गोले की जो आवेशित अचालक गोला उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। E बराबर तो इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब इसके बाद Q, तो Q आवेश जो है अचालक गोले में Q की वैल्यू स्टार्टिंग जो क्वेश्चन लिखित Q की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे बटे R। तो ये कैपिटल R अचालक गोले की त्रिज्या, तो R की वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर रख देंगे, बताया था R का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, घातों को सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, भाग वगैरह दे लो। तो इस पूरे को अपन सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 4.5 गुणा 10 की घात 5। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम लिख दो। तो ये E बराबर ये वैल्यू आएगी अपने पास 10 सेमी दूरी पर। अब लास्ट इसमें जो चौथा ऑप्शन है, लास्ट इसमें जो चौथा भाग है, चौथा पार्ट है क्वेश्चन में कि 20 सेमी दूरी पर, तो R बराबर 20 सेमी दूरी पर जो बिंदु है गोले के बाहर होगा, और आवेशित अचालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ये पढ़ रखी है अपन ने, E बराबर तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ये, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर बटे R। तो स्मॉल r कितना है यहाँ पर 20, तो r की जगह 20 सेमी में मीटर में चेंज करेंगे, गुणा 10 की घात -2 r का स्क्वायर, तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरे का होल स्क्वायर हो गया, r का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। E बराबर इस पूरे को सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो वैल्यू यहाँ पर आएगी 1.125 गुणा 10 की घात 5, और E का मात्रक आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आंसर आ गया। तो इस पूरे को सोल्व किया तो वैल्यू आ गई यहाँ पर 1.125 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर, यह मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये वैल्यू आ गई 20 सेमी दूरी पर ही की। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। इसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स, यानी कोई बंद पृष्ठ, उसके अंदर प्रवेश करने वाले विद्युत फ्लक्स का मान दे रखा है 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स और बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स दे रखा है 800 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान क्या होगा? बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश उसका मान अपन को निकालना है, ये क्वेश्चन है अपना। तो ये क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाला, प्रवेशित यानी अंदर आने वाला विद्युत फ्लक्स, अंदर इनसाइड, तो अंदर जो प्रवेशित विद्युत फ्लक्स उसको फाई इन, नोट के रूप में इन, तो फाई इन बराबर कितना है 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, ये मात्रक लगा रखा है। अब इस बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो बाहर के लिए आउट, तो बाहर निकलने वाले विद्युत फ्लक्स को फाई आउट से लिखेंगे, बराबर कितना है 800 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो अंदर इतना आ रहा है, बाहर ये निकल रहा है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स किसे लिख देंगे
फाई नेट से नेट का मतलब कुल, तो फाई नेट यानी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, बाहर निकलने वाले विद्युत फ्लक्स फाई आउट में से अंदर प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स फाई, इनको घटा देंगे, माइनस करके घटा देंगे इसको, तो बराबर बराबर फाई आउट, तो फाई आउट की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर, तो 800 यहाँ पर, 800 यहाँ पर, माइनस माइनस फाई इनकी ये वैल्यू 400 यहाँ से कहाँ पर रखेंगे अपन, यहाँ पर रखेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो 400 यहाँ पर आ गया, बराबर 800 में 400 गया तो 400 बच गया, तो मात्रा क्या आएगा विद्युत फ्लक्स का, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये मात्रा का आ गया। करना क्या है कि जो बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मतलब वो जो बंद पृष्ठ है उसके अंदर कुल आवेश कितना है, तो अपन गाउस नियम से निकालेंगे, गाउस प्रमेय से, तो गाउस नियम से, तो गाउस नियम क्या होता है, फाई बराबर सिग्मा क्यू या क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। अब फाई ई बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो फाई नेट यहाँ पर बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो फाई ई का मतलब यहाँ पर फाई का मतलब फाई नेट होगा, तो फाई नेट का मतलब फाई होगा, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई नेट या फाई ई क्या है यहाँ पर, ये वैल्यू 400, तो इसकी जगह 400 आएगा, तो ये 400 आ गया, इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश ऐसे कैसे, ये निकालना अपन को, बटे एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर यानी यहाँ पर अपन जानते हैं 8.85 गुणा 10 की घात -12 ये होती है, तो ये वैल्यू रख दी इसकी, तो ये अपन ने वैल्यू रख दी, तो ये वैल्यू रख दी। अब इसकी ये 8.85 था ना, और गुणा 10 की घात -12, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी। अब सिग्मा क्यू या क्यू बंद पृष्ठ के अंदर यानी परिबद्ध कुल आवेश, तो सिग्मा क्यू बराबर नीचे जो वैल्यू है इसको 400 से वज्र गुणा, तो 400 गुणा ये वज्र गुणा, तो 400 गुणा ये वज्र गुणा हो जाएगी, तो 400 गुणा ये, तो 400 गुणा ये होगी, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, तो ये वज्र गुणा हो जाएगा, तो 400 गुणा ये, 400 गुणा ये हो गया, तो 400 गुणा ये हो गया, सिग्मा क्यू बराबर। अब इसके बाद अपन 8.85 को, अब इसमें यहाँ पर थोड़ा सा अपन इसको देखते हैं कि यहाँ पर 400 का मतलब 4 गुणा 100, तो 100 का मतलब 10 की घात 2, 10 की घात -12, 2 -12 क्या होगा -10, तो 10 की घात -10, और फिर 4 को अपन 8.85 से गुणा करेंगे तो 35.40 वैल्यू आ जाएगी, और सिग्मा क्यू क्या है बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, तो आवेश का मात्रा कूलम होगा, तो ये हो गया। तो बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी उसके अंदर जो कुल आवेश है सिग्मा क्यू बराबर ये आ गया, यहाँ तक करके छोड़ तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, या आगे और सोल्व कर सकते हैं इसको। अब जैसे दशमलव को अपन इसमें करना चाहें तो ये जो दशमलव है इस दशमलव को अपन 5 के बाद यहाँ पर लगाना चाहिए, पहले अशून्य 3 के बाद, तो 5 के बाद अपन यहाँ पर लगाएंगे, तो इसमें अपन क्या करेंगे, तो जब अपन दशमलव को पीछे से आगे की ओर जितने अंकों के बाद लगाएंगे उतनी 10 की घात प्लस से गुणा करेंगे, तो 5 के बाद एक अंक के बाद यहाँ पर लगाएंगे तो 10 की घात 1 से गुणा करेंगे तो 3.54 आएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 3.54, और फिर एक अंक अपन ने पीछे से आगे की ओर तो 10 की घात 1 से गुणा, और 10 की घात -10 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 - 10 -9, तो 10 की घात -9 बच गया, और आवेश का मात्रा कूलम ही हो गया। अब इसको कुछ बनाने के लिए इस रूप में लिखा, तो सिग्मा क्यू बराबर ये वैल्यू ऐसे कैसे लिख दी। अब 10 की घात -9 कूलम नैनो कूलम के बराबर होता है, तो 1 नैनो कूलम बराबर होता है 10 की घात -9 कूलम, तो 10 की घात -9 कूलम की जगह नैनो कूलम, तो 10 की घात -9 कूलम की जगह यहाँ पर नैनो कूलम, तो 10 की घात -9 कूलम जगह नैनो कूलम, तो इसकी जगह नैनो कूलम, तो इसकी जगह नैनो कूलम, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 3.54 नैनो कूलम, तो 3.54 नैनो कूलम ये वैल्यू आएगी, तो 3.54 नैनो कूलम ये वैल्यू आएगी। तो बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध उसके अंदर कुल आवेश सिग्मा क्यू या क्यू बराबर 3.54 नैनो कूलम ही आ गया। यहाँ तक कर दो, या फिर मैंने बताया था इसको आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ये हो गया। अब अपन इस लेक्चर का अपन आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोला, तो समरूप आवेशित चालक गोला है, सीधी सी बात है, उसका व्यास दे रखा है 2.4 मीटर, तो त्रिज्या इसकी क्या होगी, व्यास की आधी हो जाएगी, इसमें 2 का भाग दे देंगे। और फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि
इस चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान ये दे रखा 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो गोले का आवेश यानी जो चालक गोला है तो आवेश का वितरण गोले के पृष्ठ पर होगा, तो गोले के पृष्ठ पर कुल आवेश कितना वो अपन को क्यों निकालना है। और गोले के पृष्ठ से निर्गत जो अपने पास गोला है तो इस गोले जैसे ये गोला है तो आवेशों का वितरण इसके पृष्ठ पर होगा, तो आवेशों का वितरण इसके पृष्ठ पर है तो गोले से निर्गत क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। तो गोले से निर्गत क्या होगा, विद्युत फ्लक्स अपन को निकालना है। तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं यहाँ पर इसमें, चलो देखते हैं इसको। तो गोले का तो चालक गोला उसका व्यास दे रखा है, तो व्यास कितना दे रखा है 2.4 मीटर। तो चालक गोले की त्रिज्या r निकालेंगे, तो त्रिज्या को कैपिटल R से लिख देंगे, व्यास की आधी हो जाएगी, व्यास बटे 2 यानी 2.4 में अपन 2 का भाग देंगे तो वैल्यू 1.2 आएगी, मीटर में आ जाएगी। तो चालक गोले की ये त्रिज्या 1.2 मीटर आ गया। अब चालक गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा दे रखा है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर कितना है 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है। ये बराबर 80 माइक्रो को अपन कुलाम में चेंज करते हैं 10⁻⁻6 से 10⁻, माइक्रो कुलाम को कुलाम बदलेंगे 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे, फिर कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है कि जो चालक गोला है उस पर पृष्ठ आवेश घनत्व हो, तो चालक गोले के पृष्ठ पर अपन को आवेश निकालना, कुल आवेश। तो जो आवेश है वो चालक गोले के पृष्ठ पर होगा, तो आवेश अपन को निकालना है। तो अब थोड़ा सा अपन यहाँ पर देखते हैं कि चालक गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, चालक गोले का, और जो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A, सिग्मा बराबर Q/A। यहाँ पर क्या है चालक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो त्रिज्या गोले की क्या है R है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल A क्या होगा 4πr² होगा, तो एक ही जगह 4πr², तो एक ही जगह ये वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4πr²। तो सिग्मा बराबर ये होगा, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा गुणा ये, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Q बराबर सिग्मा इससे वजर गुणा, तो Q बराबर सिग्मा गुणा ये, तो ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पर अपने पास। तो आवेश Q बराबर सिग्मा गुणा 4πr² फॉर्मूला हो गया। तो Q बराबर सिग्मा, तो सिग्मा की ये वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर रखेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गया, फिर ये अपन इंटू 4 ये आ गया, पाई की वैल्यू 3.14, R तो R की वैल्यू 1.2, तो 1.2, तो यहाँ पर 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1.2, तो R की जगह 1.2 इसका स्क्वायर, तो 1.2 गुणा 1.2, तो Q बराबर अब इस पूरे को सोल्व कर लेंगे सिंपल कैलकुलेशन, तो वैल्यू आएगी 1.45 गुणा 10⁻³ आवेश Q का मात्रक कुलाम ये हो गया, ये कुलाम लगा दे मात्रक। तो जो चालक गोला इसके पृष्ठ पर जो कुल आवेश Q बराबर ये हो जाएगा 1.45 गुणा 10⁻³ कुलाम। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो आवेशित चालक गोला है, इस आवेशित चालक गोले के पृष्ठ से, तो क्वेश्चन में कह रहा है ये जो गोला है तो इस गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो जैसे मान लो ये अपने पास, जैसे अपन ने उदाहरण के रूप में मान ली ये अपने पास गोला था, तो इस गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो इस पर आवेश था, तो इसके पृष्ठ पर आवेश था, तो इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स, इससे फ्लक्स ऐसे ही गुजरेगा, ऐसे ही गुजरेगा, ऐसे ही गुजरेगा, ऐसे ही गुजरेगा, पृष्ठ पर आवेश है तो ऐसे ही गुजरेगा, ऐसे ही गुजरेगा। तो ये जो चालक गोला है, इस चालक गोले के ऊपर, ये जो चालक गोला है, इस चालक गोले के चारों ओर अपन एक काल्पनिक गोलाकार पृष्ठ ले लेते हैं। तो इसके चारों ओर अपन क्या ले लेते हैं, एक काल्पनिक गोलाकार पृष्ठ ले लेते हैं। तो ये जो काल्पनिक अपन गोलाकार पृष्ठ ले लिया यानी गाउसीय पृष्ठ हो गया, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। तो ये जो काल्पनिक अपन ने गोलाकार पृष्ठ लिया है, गाउसीय पृष्ठ लिया है, अब इस गाउसीय पृष्ठ में से गुजरने वाला अपन क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा अपने पास, तो ये अपन विद्युत फ्लक्स निकालेंगे इसमें, तो गाउस नियम अप्लाई करेंगे। तो गाउस नियम क्या होता है, बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, आवेश इसके पृष्ठ पर था, अब इसके चारों ओर ये अपन ने क्या ले लिया, गोलाकार, काल्पनिक गोलाकार पृष्ठ, यानी अपन ने गोलाकार गाउसीय पृष्ठ चारों ओर ले लिया। तो ये गोलाकार जो गाउसीय पृष्ठ है, काल्पनिक जो गोलाकार पृष्ठ है, अब ठीक है, तो ये जो काल्पनिक गोलाकार पृष्ठ यानी जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश इसके पृष्ठ पर होगा। भाई ये गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, अब इस पृष्ठ के अंदर इस चालक गोले के पृष्ठ पर क्या होगा, आवेश होगा। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इस पृष्ठ से इस चालक गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो क्या होगा गाउस नियम से, तो गाउस नियम फाई बराबर क्या होगा, फाई ई या फाई बराबर क्या होगा, बोलो फाई ई या फाई बराबर होगा Q/ε0 या सिग्मा Q/ε0।
तो फाइव बराबर ही हो गया। तो आवेश Q, तो आवेश Q, तो अब यहाँ पर अपन ने निकाला था, तो आवेश Q की ये वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर रखेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, बटे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 8.85 गुणा 10⁻⁻12। फाइव बराबर ये हो गया। अब इस पूरे को सोल्व करेंगे, पहले घातों को सोल्व कर लो, फिर इसका भाग इसमें, फिर दशमलव वगैरह इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इस पूरे को सोल्व करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1.63, तो वैल्यू आएगी 1.63 गुणा 10⁻8। और फिर विद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक यहाँ पर लिख देंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। फिर विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिख देंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आवेश था चालक गोले के पृष्ठ पर वितरित था, तो इस पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स अपन को निकालना था, तो अपन क्या करेंगे, एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ ले लेंगे। तो जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ जब अपन ऐसे लेंगे, तो जो ये पृष्ठ पर आवेश है, ये इस बंद पृष्ठ के, ये जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बंद पृष्ठ है, इसके अंदर ये आवेश होगा। तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स अपन निकाल लेंगे गाउस नियम से। तो चालक गोले के पृष्ठ पर जो आवेश है, इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, निकल कर आ जाएगा। तो ये फाई बराबर निकल कर आ गया, ये तो फाई बराबर ये निकल कर आ गया विद्युत फ्लक्स। तो ये जो अपना आज ये जो टॉपिक चल रहा था, आज ये जो भाग दो में न्यूमेरिकल चल रहे थे अपने, तो भाग 2 में अपन ने कुछ न्यूमेरिकल करवाए थे, और इसके कुछ न्यूमेरिकल इसी पिछले लेक्चर में कुछ आज अपन ने करवा दिए, और जो भी कुछ शेष बच गया न्यूमेरिकल वगैरह जो भी है, वो अपन इससे अगले लेक्चर में इसको अपन कंप्लीट कर देंगे। फिर इससे आगे अपन अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।